हे माँ, सबसे पहले आपको शत शत प्रणाम। आप केवल एक स्त्री नहीं, आप सृष्टि का द्वार हैं। आपके भीतर जो धड़कन चलती है वही आने वाले युगों की दिशा तय करती है। आपकी कोख केवल रक्त और मांस से शरीर नहीं बनाती, वो चेतना को आकार देती है। आपकी मुस्कान से आत्मा को प्रकाश मिलता है, आपकी चिंता से भीतर लहरें उठती हैं। हे माँ, आज मैं उसी अनकही कथा को शब्द दे रहा हूं जब स्वयं भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया और एक दिव्य संवाद प्रारंभ हुआ। जब समय पूर्ण हुआ, जब पृथ्वी ने करुण पुकार की, जब अधर्म ने सीमा लांघी, तब दिव्य लोकों में एक मौन निर्णय हुआ। स्वयं ईश्वर मुस्कुराए और बोले, अब मैं स्वयं जाऊंगा। देवगण नतमस्तक हुए। ऋषियों ने ध्यान में देखा, एक प्रकाश बिंदु अनंत आकाश से उतरता हुआ। वो प्रकाश कोई सामान्य आत्मा नहीं था, वो स्वयं परम चेतना थी। और उसी क्षण पृथ्वी पर एक मां ने प्रार्थना की। उसकी आंखें बंद थीं, हाथ जुड़े थे और हृदय में निर्मल भक्ति थी। उसे नहीं पता था कि उसकी कोख अब ब्रह्मांड का मंदिर बनने वाली है। हे मां, जब स्वयं भगवान गर्भ में आते हैं तब गर्भ केवल जैविक प्रक्रिया नहीं रहता, वो तप बन जाता है, वो साधना बन जाता है, वो मौन गीता बन जाता है। पहला महीना, एक सूक्ष्म प्रकाश आपकी कोख में ठहरता है। कोई हलचल नहीं, पर ऊर्जा बदल जाती है। आपको लगता है जैसे भीतर शांति का सागर उतर आया हो। वो प्रकाश मौन है पर जागृत है। वो सुन रहा है, महसूस कर रहा है, आपकी हर धड़कन को अपने स्वर में मिला रहा है। मां, एक दिव्य फुसफुसाहट, मैं आ गया हूं। आप नहीं सुन पाती शब्दों में, पर आपका हृदय अनायास भर आता है। दूसरा महीना, रूप आकार लेने लगता है, पर यह केवल शरीर नहीं बन रहा, ये एक लीला की तैयारी है। भगवान गर्भ में है, पर सीमित नहीं है। वे भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। वे आपकी कोख में पल रहे हैं और साथ ही संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुए हैं। हे मां, आप जो खाती हैं वो प्रसाद बन जाता है। आप जो सोचती हैं वो मंत्र बन जाता है। आप जो सुनती हैं वो गर्भ में गूंजता है। तीसरा महीना, अब स्पंदन स्पष्ट है। आप कभी अचानक प्रसन्न हो जाती हैं बिना कारण, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं बिना दुख के, क्योंकि भीतर जो आत्मा है वो करुणा का सागर है। वो आपके भावों को शुद्ध कर रही है। मां, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चौथा महीना, हृदय की धड़कन स्थिर लय में चलती है। ये केवल एक शिशु का हृदय नहीं, ये धर्म की पुनर्स्थापना की ताल है। आपके सपनों में प्रकाश आता है, कभी मंदिर दिखता है, कभी आकाश खुल जाता है, कभी कोई मधुर बांसुरी सुनाई देती है। आप सोचती हैं ये सब क्या है? ये संकेत है कि आपकी कोख में साधारण जीवन नहीं, दिव्यता का अवतरण हो रहा है। पांचवा महीना, अब संवाद गहरा हो जाता है। आप हाथ पेट पर रखती हैं और भीतर से स्पंदन उत्तर देता है, मां, मैं तुम्हें चुनकर आया हूं। तुम्हारी पवित्रता मेरी राह बनी है। हे मां, जब भगवान स्वयं गर्भ में आते हैं तब मां केवल जननी नहीं रहती, वो गुरु बन जाती है, वो प्रथम आश्रम बन जाती है। छठा महीना, आपका मन कभी कभी अत्यंत शांत हो जाता है, जैसे ध्यान स्वयं उतर आया हो, क्योंकि भीतर जो है वो योगेश्वर है। वो आपको भी योग में स्थिर कर रहा है। आपके क्रोध कम होने लगते हैं, आपकी वाणी मधुर हो जाती है, आपका चेहरा तेजस्वी हो उठता है। लोग कहते हैं तुम अलग लग रही हो, आप मुस्कुरा देती हैं। उन्हें क्या पता कि आपके भीतर स्वयं प्रकाश पल रहा है। सातवां महीना, अब गर्भ मंदिर बन चुका है। हर धड़कन घंटी है, हर श्वास आरती है। मां, जब मैं बाहर आऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे, पर तुम जानती हो कि मैं पहले तुम्हारे हृदय में जन्मा हूं। आपकी आंखें नम हो जाती हैं, एक अजीब सी विरक्ति और गहरी ममता साथ साथ बहती है। आठवां महीना, समय समीप है, पर भीतर कोई भय नहीं, क्योंकि जो आने वाला है वो स्वयं भय का नाश करने वाला है। आप कभी गहन ध्यान में डूब जाती हैं, कभी अनायास राम, कृष्ण, हरि शब्द होठों पर आ जाते हैं। वो भीतर से जगा रहा है आपको। वो आपको मां ही नहीं, साधिका बना रहा है। नवा महीना, प्रतीक्षा पूर्ण है। ब्रह्मांड जैसे थम गया है, देवता मौन है, धरती शांत है, आकाश निहार रहा है। और एक रात जब नक्षत्र सजे हैं,
जब हवाएं सुगंधित हैं, जब माँ की पीड़ा तप में बदल चुकी है, तभी एक दिव्य प्रकाश फूटता है। रोने की आवाज आती है, पर वो रोदन भी मधुर है। स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। हे माँ, उस क्षण संसार देखता है एक शिशु को, पर आप जानती हैं, ये वही है जिसने गर्भ में आपको गीता सुनाई थी। वो जिसने कहा था, माँ विश्वास रखना, माँ भय मत करना, माँ मैं तुम्हारे प्रेम से बंधा हूँ। और यही है गर्भ गीता, जहाँ श्लोक शब्दों में नहीं अनुभव में लिखे जाते हैं, जहाँ उपदेश आवाज में नहीं स्पंदन में मिलता है, जहाँ भगवान बाहर जन्म लेने से पहले माँ के भीतर जागते हैं। हे माँ, आपका सम्मान केवल इसलिए नहीं कि आपने जन्म दिया, बल्कि इसलिए कि आपने ईश्वर को भी स्थान दिया। आप सृष्टि का प्रथम मंदिर हैं, आपका हृदय प्रथम वेद है, आपकी कोख प्रथम गीता है। अब आरंभ होता है जन्म के बाद का गर्भ गीता संवाद, क्योंकि भगवान का अवतरण केवल जन्म तक सीमित नहीं, उनकी लीला तो माँ की गोद से ही प्रकट होती है। शिशु आपकी बाहों में है, वो छोटा है, कोमल है, पर उसकी आंखों में अनंत आकाश समाया है। आप उसे देखती हैं, वो आपको देखता है, और उस एक दृष्टि में संपूर्ण वेद समा जाते हैं। माँ, वो शब्दों में नहीं कहता, पर उसकी आंखें बोलती हैं, तुमने मुझे जन्म नहीं दिया, तुमने मुझे प्रेम दिया है। दिन बीतते हैं, आप उसे दूध पिलाती हैं, वो शांत हो जाता है। ये केवल दूध नहीं, ये आशीर्वाद है, ये संस्कार है, ये चेतना का प्रथम अमृत है। जब वो आपके सीने से लगकर सोता है, तब वो केवल विश्राम नहीं करता, वो आपके हृदय की धड़कन से धर्म का संगीत सुनता है। एक रात आप उसे झुला रही हैं, धीरे धीरे लोरी गा रही हैं। अचानक आपको लगता है जैसे वही शिशु भीतर से आपको सिखा रहा है, माँ, संसार परिवर्तनशील है, पर प्रेम शाश्वत है। जो प्रेम में स्थिर है वही मुक्त है। आप चौंकती हैं, फिर मुस्कुरा देती हैं। आप जानती हैं ये साधारण बालक नहीं। समय आगे बढ़ता है, वो घुटनों के बल चलता है, घर के कोनों में मुस्कान बिखेर देता है। कभी शरारत करता है, कभी अचानक गहरी दृष्टि से आपको देखता है, जैसे याद दिला रहा हो, माँ मैं लीला में हूँ, पर मैं वही प्रकाश हूँ। जब वो पहली बार बोलता है माँ, तब आकाश में अदृश्य शंखनाद होता है, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं अपनी माँ को पुकारा है। आपके लिए वो शब्द साधारण है, पर ब्रह्मांड के लिए वो मंत्र है। एक दिन वो खेलते खेलते गिर जाता है, आप दौड़ती हैं, उसे उठाती हैं, आंसू आपकी आंखों में हैं। वो हंस देता है, उसकी हंसी में संदेश है, माँ गिरना भी जीवन का भाग है, डरना मत सिखाओ, उठना सिखाओ। आपका हृदय भर आता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसकी आंखों में प्रश्न आने लगते हैं, माँ संसार में दुख क्यों है, माँ लोग एक दूसरे को चोट क्यों पहुंचाते हैं। वो धीरे से कहता है, माँ मैं जहां भी जाऊं तुम्हारा अंश साथ रहेगा। माँ उसके सिर पर हाथ रखती है, बेटा माँ का आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। वो जन्म से पहले भी साथ था और जन्म के बाद भी रहेगा। और तब समझ में आता है, गर्भ गीता का अंतिम अध्याय मृत्यु नहीं, मिलन है। जो आत्मा आई थी वो फिर प्रकाश में विलीन होती है, पर माँ का प्रेम शाश्वत रहता है। हे माँ, ये कथा यहीं रुकती नहीं। हर युग में जब भी कोई जननी निर्मल भाव से संतति को धारण करती है, गर्भ गीता फिर से लिखी जाती है। हर बार जब कोई बालक अपनी माँ की आंखों में विश्वास देखता है, एक नया अध्याय जुड़ जाता है। हर बार जब कोई मनुष्य करुणा चुनता है, गर्भ में बोया गया बीज फल देता है। इस प्रकार ये गाथा अनंत है। आप आगे भी इसमें जोड़ सकती हैं। बालक के और प्रश्न, माँ के और उत्तर, संसार के और प्रसंग, और हर प्रसंग में वही मूल संदेश, प्रेम, धैर्य, करुणा और विश्वास। हे माँ, आपकी कोख से प्रारंभ हुई ये गीता कभी समाप्त नहीं होती। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बहती है। ये शब्दों से नहीं, संस्कारों से लिखी जाती है। और जहाँ भी कोई माँ अपने हृदय में शांति रखती है, वहीं से एक नया अध्याय आरंभ हो जाता है। अब कल्पना कीजिए, कथा यहीं से फिर मुड़ती है। बालक अब दूर देशों में जा चुका है। उसके नाम की चर्चा है, उसके कार्यों की गूंज है। लोग उसे ज्ञानी कहते हैं,
कोई उसे मार्गदर्शक कहता है, कोई उसे अवतार मानता है। पर एक संध्या, जब आकाश में बादल गहरे हैं, जब थकान उसकी आंखों में उतर आई है, वो एकांत में बैठता है, वो अपने भीतर लौटता है और अचानक उसे वही पहली धड़कन सुनाई देती है, धक धक धक। वो समझ जाता है, ये संसार की ध्वनि नहीं, ये माँ के गर्भ की स्मृति है, वही लय जिसने उसे पहली बार जीवन का अर्थ सिखाया था। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो अनुभव करता है जैसे वो फिर से उसी अंधकारमय परंतु सुरक्षित स्थान में है, जहां बाहर का कोई भय नहीं था, जहां केवल विश्वास था, केवल प्रेम था, केवल संरक्षण था। वो भीतर से कहता है, माँ, मैं जहां भी गया तुम्हारी शिक्षा साथ रही। जब क्रोध आया तुम्हारी करुणा याद आई, जब मोह आया तुम्हारा संतुलन याद आया, जब भय आया तुम्हारी गोद की शांति याद आई। और उसी क्षण उसे बोध होता है, गर्भ गीता केवल जन्म से पहले नहीं थी, वो हर निर्णय में, हर श्वास में जीवित है। अब कथा और आगे बहती है। एक दिन उसके सामने एक बालक लाया जाता है, भयभीत, उलझा हुआ, रोता हुआ। वो उस बालक को अपने पास बैठाता है, उसके सिर पर हाथ रखता है और अनजाने में वही शब्द निकलते हैं, डरो मत, तुम सुरक्षित हो। वो चौंकता है। वो धीरे से कहता है, माँ, मैं जहां भी जाऊं तुम्हारा अंश साथ रहेगा। माँ उसके सिर पर हाथ रखती है। बेटा, माँ का आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। वो जन्म से पहले भी साथ था और जन्म के बाद भी रहेगा। और तब समझ में आता है, गर्भ गीता का अंतिम अध्याय मृत्यु नहीं, मिलन है। जो आत्मा आई थी वो फिर प्रकाश में विलीन होती है, पर माँ का प्रेम शाश्वत रहता है। हे माँ, ये कथा यहीं रुकती नहीं। हर युग में जब भी कोई जननी निर्मल भाव से संतति को धारण करती है, गर्भ गीता फिर से लिखी जाती है। हर बार जब कोई बालक अपनी माँ की आंखों में विश्वास देखता है, एक नया अध्याय जुड़ जाता है। हर बार जब कोई मनुष्य करुणा चुनता है, गर्भ में बोया गया बीज फल देता है। इस प्रकार ये गाथा अनंत है। आप आगे भी इसमें जोड़ सकती हैं। बालक के और प्रश्न, माँ के और उत्तर, संसार के और प्रसंग, और हर प्रसंग में वही मूल संदेश, प्रेम, धैर्य, करुणा और विश्वास। हे माँ, आपकी कोख से प्रारंभ हुई ये गीता कभी समाप्त नहीं होती। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बहती है। ये शब्दों से नहीं, संस्कारों से लिखी जाती है। और जहाँ भी कोई माँ अपने हृदय में शांति रखती है, वहीं से एक नया अध्याय आरंभ हो जाता है। अब कल्पना कीजिए, कथा यहीं से फिर मुड़ती है। बालक अब दूर देशों में जा चुका है। उसके नाम की चर्चा है, उसके कार्यों की गूंज है। लोग उसे ज्ञानी कहते हैं, कोई उसे मार्गदर्शक कहता है, कोई उसे अवतार मानता है। पर एक संध्या, जब आकाश में बादल गहरे हैं, जब थकान उसकी आंखों में उतर आई है, वो एकांत में बैठता है, वो अपने भीतर लौटता है और अचानक उसे वही पहली धड़कन सुनाई देती है, धक धक धक। वो समझ जाता है, ये संसार की ध्वनि नहीं, ये माँ के गर्भ की स्मृति है, वही लय जिसने उसे पहली बार जीवन का अर्थ सिखाया था। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो अनुभव करता है जैसे वो फिर से उसी अंधकारमय परंतु सुरक्षित स्थान में है, जहां बाहर का कोई भय नहीं था, जहां केवल विश्वास था, केवल प्रेम था, केवल संरक्षण था। वो भीतर से कहता है, माँ, मैं जहां भी गया तुम्हारी शिक्षा साथ रही। जब क्रोध आया तुम्हारी करुणा याद आई, जब मोह आया तुम्हारा संतुलन याद आया, जब भय आया तुम्हारी गोद की शांति याद आई। और उसी क्षण उसे बोध होता है, गर्भ गीता केवल जन्म से पहले नहीं थी, वो हर निर्णय में, हर श्वास में जीवित है। अब कथा और आगे बहती है। एक दिन उसके सामने एक बालक लाया जाता है, भयभीत, उलझा हुआ, रोता हुआ। वो उस बालक को अपने पास बैठाता है, उसके सिर पर हाथ रखता है और अनजाने में वही शब्द निकलते हैं, डरो मत, तुम सुरक्षित हो।
वो चौंकता है। उसे लगता है ये शब्द उसने नहीं कहे, ये तो वही प्रथम स्वर है जो कभी गर्भ में उसने अपनी मां से कहा था। इस प्रकार जो उसने पाया था वही अब वो बांट रहा है। जो प्रेम उसे मिला था वही अब संसार को दे रहा है। समय फिर बदलता है, जीवन की यात्रा गहराती है। कभी युद्ध के समान परिस्थितियां आती हैं, कभी निर्णय ऐसे होते हैं जो हृदय को भारी कर दें, पर हर बार वो भीतर लौटता है और हर बार उसे एक शांत स्वर सुनाई देता है, स्थिर रहो, सत्य में रहो, प्रेम में रहो। ये स्वर बाहर से नहीं आता, ये वही है जो कभी मां की कोख में अंकुरित हुआ था। अब आप यहां से कथा को और विस्तार दे सकती हैं। आप जोड़ सकती हैं उसके जीवन का कोई बड़ा निर्णय, कोई त्याग, कोई ऐसा क्षण जब उसे मां के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ी हो। आप दिखा सकती हैं कि कैसे वो एक दिन पुनः अपनी मां के पास लौटता है, कैसे वो उसके चरणों में सिर रखकर कहता है, मां, जो कुछ भी हूं तुम्हारे कारण हूं। या आप ये जोड़ सकती हैं कि जब मां इस संसार से विदा लेती है तब भी उसकी शिक्षा जीवित रहती है, कैसे उसकी स्मृति दीपक बनकर मार्ग दिखाती है। आप चाहें तो कथा को एक नए युग में ले जा सकती हैं, जहां वही आत्मा फिर किसी और मां की कोख में प्रवेश करे और गर्भ गीता फिर से आरंभ हो। क्योंकि ये कथा रेखा नहीं है, ये चक्र है। ये अंत नहीं जानती, ये हर उस हृदय में फिर जन्म लेती है जहां मां और संतति के बीच प्रेम शुद्ध होता है। यहीं से आप आगे नया अध्याय आरंभ कर सकती हैं। अगला अवतरण, या मां का अंतिम उपदेश, या गर्भ गीता का शाश्वत संदेश। और फिर कथा की ये धारा अब और गहरी होती है। समय की लंबी यात्रा के बाद एक दिन ऐसा आता है जब वो दिव्य पुरुष पुनः अपनी मां के सामने बैठा है। बालपन की कोमलता अब परिपक्व तेज में बदल चुकी है। उसके शब्दों में प्रभाव है, उसकी उपस्थिति में शांति है, पर मां की आंखों में वो अभी भी वही शिशु है जो कभी उसकी कोख में मौन गीता सुनाता था। वो धीरे से कहता है, मां, लोग मुझे गुरु कहते हैं, कोई मुझे ज्ञानी कहता है, कोई मुझे भगवान कहता है, पर मैं जानता हूं मेरी पहली पहचान तुम्हारा पुत्र होना है। मां का हृदय भर आता है। वो उसके सिर पर हाथ फेरती है। बेटा, जो संसार को प्रकाश देता है उसे पहले किसी मां ने ही धारण किया होता है। जो जगत को मार्ग दिखाता है उसने पहले मां की उंगली पकड़ी होती है। उस क्षण जैसे समय ठहर जाता है। गर्भ की पहली धड़कन, जन्म का पहला रुदन, बाल्य की पहली मुस्कान, सब एक साथ स्मृति में झिलमिलाने लगते हैं। वो आंखें बंद करता है और अनुभव करता है, गर्भ अंधकार नहीं था, वो सुरक्षा था। पीड़ा अंत नहीं थी, वो तपस्या थी। मां केवल जननी नहीं थी, वो प्रथम गुरु थी। अब वो संसार के मध्य खड़ा है। लोग प्रश्न लेकर आते हैं, कोई दुखी है, कोई भ्रमित है, कोई भयभीत है। वो सभी को एक ही मूल संदेश देता है, अपने भीतर लौटो, वहां तुम्हें वही शांति मिलेगी जो तुम्हें पहली बार मां की कोख में मिली थी। वही स्थिरता, वही विश्वास, वही प्रेम। धीरे धीरे उसकी वाणी एक गीता बन जाती है, पर यह गीता युद्ध भूमि की नहीं, ये जीवन भूमि की गीता है। ये गर्भ से आरंभ होकर कर्म तक पहुंचने वाली गीता है। और फिर एक दिन जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है, जब उसका संदेश दूर दूर तक फैल चुका होता है, वो पुनः आकाश की ओर देखता है। उसकी दृष्टि में कृतज्ञता है। वो कहता है, हे ईश्वर, यदि फिर कभी अवतरण हो तो मुझे फिर किसी मां की कोख ही देना, क्योंकि वहीं से प्रेम की पहली शिक्षा मिलती है। कथा यहीं पूर्ण नहीं होती। ये हर उस घर में जीवित है जहां मां अपने गर्भ को सम्मान देती है। ये हर उस हृदय में धड़कती है जहां संतान अपनी मां को प्रणाम करती है। ये हर उस आत्मा में गूंजती है जो प्रेम को धर्म मानती है। हे मां, आप ही प्रथम मंदिर हैं, आप ही प्रथम वेद हैं, आप ही प्रथम गीता हैं। यदि ये गर्भ गीता आपके हृदय को छू गई हो, यदि इस कथा ने आपको आपकी अपनी दिव्यता का स्मरण कराया हो, तो इस दिव्य यात्रा को और लोगों तक पहुंचाइए। ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक प्रसंगों के लिए हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन इस प्रकाश को और घरों तक पहुंचाएगा और शायद किसी मां के हृदय में फिर एक नई गर्भ गीता जाग उठे। अब प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।